बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म मुश्किल में पड़ गए। इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। 70 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ ओहदों से मुस्ताफ़ी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान का स्टॉर्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। आज काबीना इजलास में भी केयर स्टॉर्मर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जाए या नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। ईरान और अमरीका की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को अहमकाना करार दे दिया। कहा, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं देखना चाहते। जंग बंदी मुआहदा बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांसें ले रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज देते हैं। ईरान हर मुमकिन ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान रह जाएंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। IMF शराइत और बेजा टैक्स। पेट्रोल महंगा होने की वजह, मुल्क में GAP खाद की भी कमी का इंकशाफ। ग़ज़ाई किल्लत के बहरान का खदशा। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम और वज़ीर पेट्रोलियम ने सब कुछ मान लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया, पेट्रोल ज़्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपये फ़ी लीटर लेवी का निफाज है। जौहरी मिसाइलों से लैस अमेरिका की ओहायो क्लास आबदोज जेराल्ड पहुंच गई। अमेरिका ने अपनी खुफिया जौहरी आबदोज की मौजूदगी पहली बार एलानिया जाहिर कर दी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के चंद घंटे बाद आबदोज की खबर सामने आई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। कहा, मुज़ाकरात में पेशरफ का इन्हिसार ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात के नताइज पर है। अमरीकी वेबसाइट से अमरीकी ओहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रंप के चीनी दौरे से पहले ईरान पर दोबारा हमलों का इम्कान कम है। उधर बरतानवी हुकूमत ने ईरान से मुंसलिक इदारों पर नई पाबंदियाँ लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया की ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों में 12 नए इदारे शामिल। IRGC के मालियाती मैकेनिज्म की मालूमात पर $1.5 करोड़ इनाम का ऐलान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के इंसाफ ग्रुप प्रोग्राम के तहत किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मकसद ईरानी मैशत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। अमरीका को पासदाराने इनकलाब के फंड्स और मवाद मुंतकली के तरीकों की तलाश, सहूलतकार मालियाती इदारे या एक्सचेंज हाउसेस की भी तलाश। अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका और ईरान के दरमियान बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल UN फरहान हक कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है कि सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएं। जंग की तरफ वापसी तबाह कुन होगी। महंगाई में कमी और आम आदमी के रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की ईवान सदर में सदर ज़रदारी से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ अमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्का हक़ के शोधा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा भी किया गया। महंगे पेट्रोल की ऐवानों में भी गूंज। PTI का दोनों ऐवानों में एहतजाज। PTI के रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस आमद। इकबाल आफरीदी ने पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ बैनर भी उठा रखा था।
ईमान वाला में सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम फिर से गिरा दिया। पेट्रोल पर 170 रुपए लेवी टैक्स लगा दिया गया। पीटीआई के सेंटर मुस्तिन अजीज ने कहा, मुल्क में 85,000 प्रोटोकॉल गाड़ियां हैं, बरतानिया में सिर्फ 88 प्रोटोकॉल गाड़ियां हैं। हमारा रोजाना कर्ज 20 अरब रुपए बढ़ रहा है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का तहरीरी जवाब, कहा पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी की गई। मोटरसाइकिलों, ट्रकों, बसों और वैन्स के लिए ईंधन पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। हुकूमत शौक से तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही। वज़ीर आज़म तेल की कीमतें बढ़ने से बहुत परेशान हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, IMF की मजबूरियां हैं, जंग ख़त्म हो तो मईशत के चैलेंजेस ख़त्म होंगे। किफ़ायत शहरी मुहिम की वजह से वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहें बंद हैं। पाकिस्तान का बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू हमले पर सख्त एहतजाजी में रास्ता थमाया गया। अफगान तालिबान से फितना खारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश नासिर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश है। बन्नू में 9 मई को पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। अटक के करीब बहादुर शहरी ने मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। खारजी खुदकुश हमला आवर को रोका। खुदकुश हमला आवर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। बहादुर शहरी भी शहीद हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरी लियाकत को खिराज अकीदत कहा। शहीद लियाकत ने जान देकर खारजियों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शहीद लियाकत के ख़ानदान से इजहार हमदर्दी कहा। शहीद लियाकत की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज, अडयाला जेल और हसास तंसीबात के खिलाफ हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। जल्द से जुलूस, धरने और रैलियां ममनू करार। अस्तहा, लाठियां, पत्थर, पेट्रोल बम और धमाका खेज मवाद लेकर चलने पर पाबंदी आयद। पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें हटाने या ट्रैफिक में खलल डालने पर पाबंदी। दफ़ा 144 19 मई तक नाफिज रहेगी। हुकूमत ने जारी किफ़ायत शहरी मुहिम में 13 जून तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी भी बरकरार। पहले से दिया गया मखसूस इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। करारदाद के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब। This House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. The resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मुसल्लह फौज ने अपने से बड़ी क़ुव्वत रखने वाले दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम के शाना बशाना खड़ी थी। बच्चों की मौजें। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने भी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में भी तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान।
23 मई से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सवात में सयाहों की गाड़ियों को रोकने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकामी अफराद ने लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र न करने पर सयाहों की गाड़ी को रोका। सयाह बड़ी ट्रांसपोर्ट और टूर गाड़ियों पर मॉडर्न जेल पहुंच रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का वायरल वीडियो पर नोटिस। मुकदमा 30 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सयाह सरगोदा यूनिवर्सिटी से आए थे। सेनेटर्स के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। बिल सेनेट में पेश, हुकूमत की मुखालफत। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, ग्रेडी की सुरबाइस के अफसरों के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट मिल सकता है तो सेनेटर्स के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा, पासपोर्ट रूल्स बड़े क्लियर हैं, सेनेटर्स को रहने दें, बच्चों को इससे निकाल दें। रावलपिंडी के मार्का हक स्क्वायर ट्रैफिक के लिए खुल गया। चौक खुलने पर इंतजामिया की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ढाका टेस्ट का आज आखिरी रोज। बांग्लादेश की मैच पर गिरफ्त मजबूत। बंगाली टीम अपनी दूसरी इनिंग्स 152 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 180 रन की बढ़तरी हासिल। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु और मुशफिकुर रहीम क्रीज पर मौजूद। मोमिनुल हक 56 रन बनाकर आउट हुए। चौथे रोज बारिश के बायस 3 घंटे जाया हुए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 2 और तीसरा 4 जून को लाहौर में होगा। तजावुज़ात, बढ़ती कमर्शियल सरगर्मियाँ और पार्किंग के मसाइल। तारीख़ी अंदरून शहर अपनी शनाख्त खोने लगा। पुराने घर और इमारतें, दुकानों, गोदामों और प्लाजों में तब्दीली। लोग अपने आबाई घर छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल होने लगे। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये दूर से बहुत चमकती हुई नजर आती है, लेकिन जब हो जाए ना तो इंसान को आटे धार का भाव पता चल जाता है। ये तो वही औरत है जिनको मैंने अब्बा जान के साथ उस दिन देखा था। कहीं अरमान और नगीना बहन भाई तो नहीं? वैसे तुम्हारे भाई ने ना तुम दोनों भाइयों की और अपने बाप की इज्जत का कोई मान रखा नहीं है। कहाँ अरमान? रानी फोन करो अरमान को। मैं करता हूं। और घरेलू नोक-झोंक बड़े तनाज़े में बदलने लगी। ड्रामा निकम्मे में आगे क्या होगा? सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प हो गई। देखिए खैर रोज शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।